गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को जो भी परचेस करना है, ग्राम पालिका से लेके मिनिस्ट्री तक जो भी परचेसिंग चलेगी, फिर वो 1 रुपए से लेके 1000 करोड़ तक, वो सब जेम से ही चलता है। तो मैं इसे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट कहूंगा। अगर मुझे कुछ परचेस करना है तो जैसे मैं अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे जाके परचेस करता हूँ, उसी टाइप से अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हें कुछ परचेस करना है तो ये इसे इस्तेमाल करते हैं। मैंने शुरुआत की थी 2018 से, आज 2025 चल रहा है। 5 साल में मैंने 1200-1500 रुपए से लेके 35 CR तक का ऑर्डर है वो क्रैक किया। सबसे बड़ा मार्केट है हमारा गवर्नमेंट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, MMRDA हो गया, आकाशवाणी है। तो ऐसे बड़े बड़े प्लांट है जिसके साथ काम करके आप आपका बिजनेस बढ़ा सकते हैं। जेम पोर्टल यानी एक गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, उसका फुल फॉर्म है। और जो भी बिजनेसमैन है, जैसे छोटे छोटे बिजनेसमैन है या बड़े बिजनेसमैन है, गवर्नमेंट ने एक प्लेटफॉर्म रेडी किया हुआ है कि जो भी परचेस करना है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को, वो ग्राम पालिका से लेके मिनिस्ट्री तक सब जो भी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस चलेगा या जो भी परचेसिंग चलेगी, फिर वो 5,000 रुपये की हो या 50 करोड़ की, वो सब जेम से ही चलता है। तो ये प्रोक्योरमेंट पोर्टल हर एक के लिए है, जिसपे रजिस्ट्रेशन करके हर एक वेंडर अपना प्रोक्योरमेंट प्रोसेस यानी प्रोडक्ट सेल करना, सर्विस सेल करना गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कर सकता है। तो मैं मेरे एंड से इसे अमेजॉन या फ्लिपकार्ट कहूँगा कि जो अगर मुझे कुछ परचेस करना है तो जैसे मैं अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे जाके परचेस करता हूँ, उसी टाइप से अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हें कुछ प्रोक्योरमेंट करना है या परचेस करना है तो ये इसे इस्तेमाल करते हैं। और ओनली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही इसे यूज़ करती है। तो ये गवर्नमेंट ऑफिसर के लिए या ऑर्गेनाइजर के लिए अमेजॉन या फ्लिपकार्ट ही हो गया है। फिलहाल जो अगर स्टार्टअप है, आप एग्जैक्टली सर्विस कौन सा दे रहे हो, मतलब प्रोडक्ट सेल कर रहे हो या सर्विस दे रहे हो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, या ट्रेडिंग कर रहे हो, आप कौन से टाइप का बिजनेस कर रहे हो इसके ऊपर है। लेकिन अगर आप स्टार्टअप हो, न्यू एंटरप्रेन्योर हो, तो बेसिकली जो कॉशन मनी पेमेंट आता है फ्रेशर के लिए 2000 रुपीज़ है, इतनी ही आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर टेंडर में आप सर्विस प्रोवाइडर हो, मैन्युफैक्चरर हो, तो EMD में, टेंडर फी में एग्जम्पशन मिल जाता है। वुमेन एंटरप्रेन्योर हो, स्टार्टअप हो, तो उसके भी अलग अलग रूल्स है, उनके लिए भी एग्जम्पशन का क्लॉज है। तो कम से कम इन्वेस्टमेंट में आप इसमें बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया गया है हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि जो भी टेंडर्स आते हैं वो वहां पर फ्लोट किए जाएंगे। ये ऐसा सर्कुलर भी आया हुआ है गवर्नमेंट का 2017 में ही। तो जो टेंडरिंग का प्रोसीजर है, जो भी टेंडर्स आएंगे वो कंपलसरी टेंडर्स जेम में फ्लोट करने हैं। ये गवर्नमेंट को स्ट्रिक्टली इंट्रोड्यूस किया गया है कि आप एज पर सर्कुलर जो भी टेंडर है, जो भी प्रोक्योरमेंट है, वो जेम से कीजिए। तो जो भी टेंडर आते हैं वो जेम पे आ जाते हैं, बस हमें सर्च करना पड़ता है। जो टेंडर आएंगे वो टेंडर हमें एज पर हमारे प्रोडक्ट के हिसाब से, या हमारी जो सर्विस ऐड है उसके हिसाब से, या जो भी हमारा वर्किंग प्लेस है, जैसे महाराष्ट्र में नासिक हो गया, तो इस टाइप से आप वहाँ पर जाके सर्च कर सकते हो और पूरे इंडिया के टेंडर आपको शो होते हैं कि क्या प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है और या करंटली प्रोक्योरमेंट चल रहा है पूरे इंडिया में। तो आप स्टेट सिलेक्ट करके, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करके भी देख सकते हो, प्रोडक्ट सिलेक्ट करके भी देख सकते हो। यहाँ पर सर जी प्रोक्योरमेंट की जो पॉलिसीज है, जेम में 50,000 रुपये तक डायरेक्ट परचेस की पॉलिसी है। तो जो भी अगर आपका प्रोडक्ट ऐड है, 50,000 रुपये तक अप्रूवल मिल रहा है तो डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं। 50,000 से लेके 10 लाख रुपए तक कंपेयर करके परचेस किया जाता है। 3 कंपैरिजन शीट बनाते हैं 3 प्रोडक्ट का, और कंपैरिजन शीट बना के डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं 10 लाख रुपए तक एज पर HOD अप्रूवल। और जो भी 10 लाख रुपए से ऊपर का वर्क रहेगा, सर्विस रहेगी या प्रोडक्ट रहेगा, वो सब टेंडर में जाएंगे। फिर उसमें 1000 करोड़ का भी टेंडर आ सकता है।
इसमें 1 रुपए से लेके 1000 करोड़ तक, उससे भी मैक्स में भी काम आ सकता है। ये सब वर्किंग जेम पोर्टल पे आ जाते हैं। जो स्टार्टअप है या नई फर्म ओपन करा है या कुछ बिजनेस करने का सोच रहे हैं, तो वो जेएम थ्रू रजिस्ट्रेशन करके अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। उसके लिए बेसिक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहते हैं, जैसे आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद बैंक का अकाउंट डिटेल्स हो गया, कंपनी पैन हो गया, अगर इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो इंडिविजुअल पैन काम आ जाएगा। ये बेसिक नॉमिनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर रहेंगे, ईमेल आईडी रहेगा, आधार कार्ड रहेगा, जो सबके पास ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है। ये डॉक्यूमेंट्स लेके जीएसटी का जो नॉर्म है 20 लाख 40 लाख, उससे अंदर टर्नओवर नॉन जीएसटी में आप जेम में रजिस्टर कर सकते हो और काम स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहला बेनिफिट्स ये है कि आप गवर्नमेंट के साथ टच में आ जाओगे, आपको वहां से बिजनेस मिलेगा। ओके, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट भी बिजनेस दे रहा है, बट अगर किसी रूरल एरिया में डिलीवरी करना है तो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट नहीं जाएगा। बट अगर आप देखे जाए तो जो भी गवर्नमेंट के ग्राम पालिका ऑफिसेस है वो रूरल एरिया में ही जाता है, सिटी में नहीं है। तो वहां पर अमेजॉन या फ्लिपकार्ट नहीं पहुंच पाता या उनको ऐसा अप्रूवल नहीं मिलेगा गवर्नमेंट के एंड से अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से परचेस करने के लिए। तो ऑब्वियसली अमेजॉन फ्लिपकार्ट से परचेस नहीं कर सकते, या तो फिर वो कोटेशन मंगाएंगे या ऑनलाइन टेंडर निकालेंगे या जेम से परचेस करेंगे। तो बेस्ट वे वो अभी करंटली ऑप्शन यूज कर रहे हैं जेम का ऑप्शन यूज करते हैं, तो वहां पर जो लोकल वेंडर है उनको बेनिफिट्स हो जाता है। अगर उन्होंने इस पे रजिस्टर कर लिया जेम पे, तो लोकल वेंडर को अपना प्रोडक्ट हो या सर्विस हो वो लोकल में ही आपका सेल हो जाएगा। तो जो भी रिक्वायर्ड है या जैसे प्रोक्योरमेंट का टेंडर आ रहा है, लोकल में कुछ परचेस करना है, तो जो लोकल वेंडर रहेगा उसको बेनिफिशियल तो मिलेगा। सेकेंडली अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे आपको पता नहीं चलता है, आपको डायरेक्ट ऑर्डर आ जाएगा। यहाँ पर आपको 10 दिन सोचने के लिए टाइम मिल जाता है कि एग्जैक्टली क्या काम करना है, क्या वर्क है, क्या सर्विस है, क्या ट्रेडिंग है, वो जज करके आप आपका प्राइस कोट कर सकते हो। तो बहुत कुछ डिफरेंट है। ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है अमेजॉन फ्लिपकार्ट, और ये प्राइवेटली नेटवर्क चलता है, और ये गवर्नमेंट के साथ जुड़ने के लिए बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म बना है कि जिसके साथ काम करके आप गवर्नमेंट के साथ जुड़ सकते हो और आगे आपका बिजनेस बढ़ा सकते हो। जो भी सिटीज में बिजनेस करने के लिए सोच रहे हैं, तो यहाँ पर अभी नासिक का ही लिया जाए तो यहाँ पर HAL है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जैसे हो गए जो मुंबई में अंबरनाथ में है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई हो गया, महारेरा का ऑफिस हो गया, RCF सबसे बड़ा प्लांट है मुंबई में, RCF का राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, MMRDA हो गया, नेटवर्क वाले हो गए, आकाशवाणी है। तो ऐसे बड़े बड़े प्लांट है कि जो सिटी में वर्किंग कर रहे हैं। उसके बाद स्टेट मिनिस्ट्री है जो मुंबई में बैठी हुई है। उसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट में ZP का ऑफिस है, पंचायत समिति है, कलेक्टर ऑफिस है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। ये सब यहाँ पर गवर्नमेंट के टेंडर्स आते रहते हैं। तो सिटी में भी एक बड़ा नेटवर्क मिल जाता है कि जो वेंडर्स है जो बड़ा काम करते हैं, उनका टर्नओवर बड़ा है और वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर सकते हैं, उनकी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी है इन्वेस्टमेंट करने की, तो आराम से वो डिस्ट्रिक्ट में भी काम कर सकते हैं। जो छोटे वेंडर है, जो स्टार्टअप है, वो छोटे से काम स्टार्ट करेंगे 1, 2, 5 लाख रुपए से, तो उनके पास इन्वेस्टमेंट का या फाइनेंशियल ज़्यादा पॉजिटिव नेटवर्क नहीं रहेगा, तो वो वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। और जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं या जिन्हें टेंडरिंग में आना है, फाइनेंशियल कैपेसिटी है, तो वो डिस्ट्रिक्ट से या बड़े ऑफिस से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो उनको अच्छे से काम मिलता है। अभी आपने जेम पे ऑनलाइन सर्च भी मार दिया तो बहुत सारे टेंडर डेली फ्लोट होते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट के भी रहेंगे, सिटी के भी रहेंगे, रूरल के भी रहेंगे। तो इस टाइप से आप जो डिपार्टमेंट है, कौन सा डिपार्टमेंट में क्या वर्क हो रहा है, ये डिफाइन करके काम कर सकते हो। सबसे पहले कि आपके प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन क्वालिटी होना चाहिए। उसके बाद ब्रांड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। IS स्टैंडर्ड आपको कंप्लायंस करनी ही है और आपका प्रोडक्ट NABL से टेस्टिंग होना चाहिए। अगर ये आप कर जाते हो और आपका जो प्राइस है वो लोएस्ट में आ रहा है, आपका प्रोडक्ट अगर कम कीमत में मिल रहा है, कंपेरेटिव शीट अगर कम कीमत में L1 प्राइस में जनरेट हो रहा है,
तो ऑब्वियसली आपका प्रोडक्ट डायरेक्ट परचेस के लिए कैपेबल हो जाएगा, फिर वो 50,000 का हो या 10 लाख रुपए का हो। तो वो आपका प्रोडक्ट जो है प्रोक्योरमेंट पोर्टल पे जेम पे अपलोड रहेगा। जैसे ही ऑफिसर बाय करने के लिए, जो प्रोडक्ट परचेस करने के लिए सोचता है, तो वो सबसे पहले फिल्टर लगाता है कि आपको क्या स्पेसिफिकेशन, अभी कंप्यूटर परचेस करना है तो मुझे ऑल इन वन क्या स्पेसिफिकेशन में परचेस करना है, तो वो स्पेक पे ज़्यादा ध्यान देता है। उसी टाइप से ऑल स्पेसिफिकेशन जो है वो फिल्टर लगा के परचेस करते हैं। तो हमारे स्पेसिफिकेशन अगर स्ट्रांग रहेंगे, क्वालिटी प्रोडक्ट रहेगा, ब्रांड रजिस्टर रहेगा और टेस्टिंग रिपोर्ट रहेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा चांस हमारा रहेगा कि हम L1 में आ सकते हैं और अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट गवर्नमेंट को डिलीवर कर सकते हैं। अब टेंडरिंग प्रोसीजर में 2 बिड सिस्टम है जेम में, एक टेक्निकल बिड, दूसरा कमर्शियल बिड, जैसे प्राइस बिड भी बोलते हैं। अब सबसे पहले ओपन होता है टेक्निकल बिड, 2 पॉकेट बिड में। तो हमें अपने टेंडर के जो डॉक्यूमेंट्स है वो स्ट्रांग प्रिपेयर करने हैं। जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं एज पर एनेक्चर लिस्ट में कि क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, उस टाइप से हमें आप हमारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके देने। जैसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो गए, कंप्लायंस सर्टिफिकेट हो गए, टेंडर में आए हुए एनेक्चर से, एफिडेविट से, बॉन्ड्स पेपर है, उसके बाद जो भी क्वालिटी मेक सर्टिफिकेट है, जैसे ISO हो गए, मेक इन इंडिया हो गया, स्टार्टअप इंडिया हो गया या लाइसेंस हो गए, उसके बाद ITR, बैलेंस शीट, टर्नओवर है। तो ये सब जो डॉक्यूमेंट्स है, पास्ट एक्सपीरियंस है, कंप्लीशन है, तो ये सब जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो हमें प्रॉपर प्रिपेयर करने हैं। एक बार अगर प्रॉपर हमने डॉक्यूमेंट्स, टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लिए और हमारा प्रोडक्ट अच्छा है और हम कम रेट में दे रहे हैं, तो हमारे चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि हमें ऑर्डर मिल सकता है। अब मैंने सर शुरुआत की थी 2018 से। मेरा एग्जांपल बताता हूँ। मेरा पहले डायरेक्ट ऑर्डर था पेपर रिम का। पहला ऑर्डर 10 पेपर रिम मुझे नासिक में एक XYZ डिपार्टमेंट में डिलीवर करना था। तो उसका ऑर्डर लगभग बना तो कुछ 1100 साढ़े 1100 रुपये का। और वो ऑर्डर मैंने फुलफिल किया था मेरे एक दोस्त से पैसे लेके। उस टाइम पे मेरी भी फाइनेंशियल स्टैंडिंग नहीं थी। आज 2025 चल रहा है, हम 25 में बैठे हैं। अब मैंने करंट मार्च एंडिंग में जो ऑर्डर किया हुआ है मेरा, वो है सांगली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, एक XYZ डिपार्टमेंट का। वो मेरा ऑर्डर है 35 CR का। अब 5 साल में मैंने 1200-1500 रुपये से लेके 35 CR तक का जो ऑर्डर है वो क्रैक किया। अब समझ लीजिए 35 CR में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंस आएगा 25 CR, मैक्स टू मैक्स पकड़ के। ऊपर का 10 CR तो बेनिफिट ही बनता है। तो इस टाइप से अगर आप अच्छे से काम कर रहे हो, काम में कंटिन्यूटी है, क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हो, तो 100% आपके जो ऑर्डर्स रहेंगे वो बेनिफिट्स रहेंगे। और जहाँ से रॉ मटेरियल आता है या प्रोडक्ट आता है उनके आपको लिंक भी मिल जाते हैं कहाँ से। तो जहाँ से कम प्राइस में प्रोडक्ट मिल रहा है वो आपको पता चल जाएगा। ऑब्वियसली आपको 2 रुपये में अगर प्रोडक्ट कम मिल रहा है तो आप वहाँ से ही परचेस करते हो, और जो सेल करना है डिपार्टमेंट में वो तो सेम प्राइस में आपको करना है। तो यहाँ पर जो इनकमिंग और आउटगोइंग है, जो प्रोडक्ट की जो रिसोर्स है, वो थोड़ा सा अगर आपका स्ट्रांग रहेगा कैपेबिलिटी और कैपेसिटी के हिसाब से, तो आप अच्छे से काम कर सकते हो वहाँ पर। सबसे पहले तो टेंडर का एंड डेट ध्यान में रखिए कि टेंडर ये कब खत्म होने वाला है। उससे पहले ही आपको टेंडर प्रिपेयर करना है। उसके बाद कैपेबिलिटी और कैपेसिटी क्राइटेरिया, आपका टर्नओवर हो, पास्ट एक्सपीरियंस हो, वो चेक कर लीजिए। इसके बाद जो प्रोडक्ट है या सर्विस है जो डिलीवर करनी है, उसके टेक्निकल स्पेक, और ये आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये एक बार चेक कर लीजिए। और लास्ट में आता है आपका डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन। जो डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं वो आप एक बार प्रॉपरली प्रिपेयर कर लीजिए कि एग्जैक्टली जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वही मैं दे रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर आप ज़्यादा वर्क करोगे तो आपको टेंडर मतलब टेक्निकली क्वालिफाई होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सेकंड, जो आप प्राइस कोट कर रहे हो वो बेसिक प्राइस, उसके ऊपर GST इंक्लूडिंग आपका ट्रांसपोर्ट हो गया, इंस्टॉलेशन हो गया, ये सब कुल मिला के प्राइस कोट कर दी रहती है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है कि जो भी आप प्राइस कोट कर रहे हो वो वहाँ पर फाइनल प्राइस आपको कोट करके देना जरूरी रहेगा, और प्राइस में कुछ गलती ना हो। अगर प्राइस में गलती हो गई तो फिर दिक्कत आ जाती है।
तो बेटर वे यही सजेस्ट करूंगा कि जो डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन है और जो रेट कोड कर रहे हो वो आपको समझदारी से करना है। सबसे पहले तो क्वालिटी प्रोडक्ट दीजिए। आप क्वालिटी प्रोडक्ट देते हो, मुझे अगर आपका प्रोडक्ट पसंद आ गया तो ऑब्वियसली मैं आपको ही अप्रोच करता हूँ। नेक्स्ट में जो भी मेरे पास वर्किंग आएगा या जो भी टेंडर आएगा, मेरा तो ये रहता है कि मुझे बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट मिले। और जो वेंडर मेरे साथ टच है, क्योंकि उसको पूरा एक्सपीरियंस है मेरे साथ काम करने का कि क्या मेरा प्लांट है, कहाँ पर फायर सेफ्टी है या कहाँ पर एम्प्लॉय वर्क है, कहाँ पर इमरजेंसी हो सकती है, उसको पूरा प्लान ध्यान में बैठ गया है, तो वो वहाँ पर अच्छे से काम कर सकता है। तो मैं भी अप्रोच करता हूँ या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी उसी वेंडर को अप्रोच करती है कि आगे के फ्यूचर में जो नया आएगा उसकी दिक्कतें कम हो। ओके, आप क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हो, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, वो यूटिलाइज है और ये गवर्नमेंट अगर जज कर रही है तो आपके साथ ही कंटिन्यू काम करती है। आपके साथ फिर एमओयू भी साइन होता है 3 साल के लिए, 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट भी बनता है। आप कंटिन्यूअसली वहाँ पर काम करते रहते हो। तो ज़्यादातर यही है कि कम से कम प्राइस में आप क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हो तो गवर्नमेंट आपके साथ लॉन्ग टर्म तक यूजफुल रहेगी, काम करेगी। अब यहाँ पर सर जी चैलेंज तो सबसे बड़ा ये है कि पेमेंट डिले होता है। पेमेंट गवर्नमेंट का 1 रुपया भी कहाँ पर भी नहीं जाएगा, आपको 1001% पेमेंट पूरा मिल जाएगा, बट डिले आएगा क्योंकि गवर्नमेंट की खुद की प्रोसेस रहती है, इंटरनली अप्रूवल रहते हैं, हर जगह से अप्रूवल लेना है। ये सब करने के बाद अप्रूवल लेंगे, फाइल बनेगा, बिल बनेगा, अप्रूवल के लिए मिनिस्ट्री में जाएगा, जिस रूट से फाइल गई है उसी रूट से वापस चेक बन के वापस आएगा, तो इसमें थोड़ा सा टाइम जाता है। बट पेमेंट नहीं जाएगा तो थोड़ा सा बड़ा चैलेंज यही है मेरे हिसाब से कि पेमेंट डिले होता है। कुछ डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन इनसे ऐसे है कि उनके पास ओन फंड है, गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट या बाकी अदर जो फंडिंग होता है उनके हिसाब से वो काम नहीं करते, उनका ओन फंड रहेगा तो अपने हिसाब से काम करते हैं। कुछ जगह पर एडवांस की भी प्रोसीजर रहती है, कुछ जगह आपको एडवांस में मिल जाएगा और टाइम से पहले पेमेंट में मिल जाएगा। तो ये ज़्यादातर पेमेंट की दिक्कत नहीं आती है, और अगर आ भी जाती है तो जेम में विवाद से विश्वास करके एक एप्लीकेशन है, वहाँ पर आप काम कर सकते हो, वहाँ पर आपका एप्लीकेशन कर सकते हो पेमेंट में दिक्कत आ रही है तो। उसके बाद सहायता करके एक पोर्टल है जो एमएसएमई मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, वहाँ पर भी आप अप्लाई करके आपका पेमेंट निकाल सकते हो। बहुत साइट दिया हुआ है वहाँ पर कि अगर आपके पेमेंट के रिलेटेड अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो आप वर्क वहाँ पर एप्लीकेशन करके आपका पेमेंट निकाल सकते हो। बट ज़्यादातर दिक्कत नहीं आती है, आपने प्रोडक्ट कैसे डिलीवर किया हुआ है, आपका क्वालिटी कैसे था, इन सब चीज़ के ऊपर आपका पेमेंट का फ्यूचर है। सबसे पहले गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एक बहुत बड़ा समुंदर है। हर जगह देखो आप प्रोक्योरमेंट का काम चल रहा है, गवर्नमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके टेंडर आ रहे हैं, वो प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं। और जब कोविड का टाइम आया था तो सब स्टॉप हो गया था, गवर्नमेंट स्टॉप नहीं हुआ था, गवर्नमेंट चल रहा था। गवर्नमेंट चल रहा था तो उनकी परचेसिंग भी चल रही थी, उनके इंटरनली वर्किंग भी चल रहे थे, हम सब घर में बैठे थे, बट गवर्नमेंट अपना वर्क कर रहा था। तो गवर्नमेंट रुकने वाली नहीं है, तो सबसे बड़ा मार्केट है हमारा गवर्नमेंट, हम उसे कैप्चर करना चाहिए। और गवर्नमेंट का जो मार्केट है वो टेंडरिंग थ्रू ही मिलेगा। तो सबसे पहले आपको अगर सबसे बड़ा क्लाइंट आपके हाथ में है तो वो है गवर्नमेंट। बस उसके पास पहुंचने के लिए या आपका प्रोडक्ट या सर्विस उसे डिलीवर करने के लिए आपको एक वे से जाना पड़ेगा, और वे होता है वो टेंडरिंग के थ्रू। टेंडर आपको सीखना पड़ेगा, टेंडर की जो भी डिटेल्स है, जो भी रूल्स है, जो भी रेगुलेशंस है, जो भी नॉर्म्स है, वो आपको अच्छे से सीखने पड़ेंगे, वो समझने पड़ेंगे। वो समझने के बाद आप क्या प्रोडक्ट अच्छे से डिलीवर कर सकते हो जो आपको इजीली रहेगा और फाइनेंशियली कैपेबिलिटी और कैपेसिटी में आ जाएगा, उस पर आप काम कर सकते हो। काम करके जो प्रोडक्ट है उसके रिसोर्स, टेंडर पार्टिसिपेट करना, टेंडर सर्च करना, रजिस्ट्रेशन करना, ये सब आप यहाँ से या जो भी इंस्टीट्यूट है जहाँ पर ट्रेनिंग मिल रही है वहाँ से एक बार सीख लीजिए, थोड़ा सा खुद को टाइम दीजिए, आपको एक्सपीरियंस आता जाएगा और आप अच्छे से यहाँ पर काम कर सकते हो। अगर आपको ई टेंडरिंग में करियर करना है, वो जॉब के लिए हो या बिजनेस के लिए, अभी करंटली मेरा एक
जो एम्प्लॉय था मेरे हाथ से ट्रेन हुआ वो एम्प्लॉय को गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट ने 1 लाख रुपए सैलरी दी हुई है। करंटली उसका अपॉइंटमेंट हुआ, एक का एमपी में अपॉइंटमेंट हुआ, उसको 40,000 रुपये सैलरी मिली है। ये तो मैं स्टूडेंट के लिए भी बोल रहा हूँ कि अगर आप ये कोर्स कर लोगे तो यहाँ पर आप अच्छे से काम कर सकते हो, जॉब ऑफर आपको अच्छे से होगी। सेकेंडली, जो बिजनेसमैन है उनको ये ट्रेनिंग प्रैक्टिकली लेना जरूरी है। आपको प्रैक्टिकली जो ट्रेनिंग मिलेगी वो यहाँ पर उद्योग वर्धिनी इंस्टीट्यूट में मिलेगी। तो ये सब आपको ज्वाइन करना जरूरी है। प्रैक्टिकली ट्रेनिंग के लिए आप आ जाओगे तो आपको ये पूरा टेंडरिंग का क्या सेगमेंट है और कैसे वर्क होता है वो समझ में आ जाएगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप जैसे ही उद्योग वर्धिनी का ट्रेनिंग लॉन्च होता है तो आप जल्दी से जल्दी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर लीजिए।